हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू उड़ान क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर राकेश पूनिया। आज अपन नस्लों के बारे में, ऊंटों की नस्लों के बारे में आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे। कौन कौन सी ऊंटों की नस्लें हैं, कौन से मुख्य गुण हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अपन ने पिछली क्लासों में गाय, भैंस, भेड़, बकरी की नस्लों के बारे में आप लोगों के सामने चर्चा की थी। अब इस टॉपिक में ऊंटों की नस्लों के बारे में आप लोगों के सामने बात करेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है ऊंटों की नस्लें। ऊंटों की नस्लें कितनी हैं उसकी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ऊंटों की कितनी नस्लें हैं। ऊंटों की नस्लें की मैं बात करता हूं कि NBAGR करनाल के अनुसार, NBAR करनाल के अनुसार कितनी नस्लें हैं? 9 नस्लें हैं। ऊंटों की कितनी नस्लें हैं? 9 नस्लें हैं। NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज जो भारत की जितनी भी नस्लें हैं उसका पंजीकृत करता है। जितनी भी भारत की नस्लें हैं जो करनाल हरियाणा में स्थित है। अभी तक अपनी पूरे भारत में कितनी 9 पंजीकृत हो चुकी? 9। उसमें से राजस्थान की नस्लें हैं। राजस्थान में 6 नस्ल राजस्थान की है। गुजरात की 2 नस्लें और 1 नस्ल है भाई MP की, तथा एक नस्ल मध्य प्रदेश। तो टोटल पूरी भारत में पंजीकृत नस्लें हैं ऊंट की कितनी हैं? टोटल 9 नस्लें हैं, जिसमें राजस्थान की कितनी है? 6 नस्ल राजस्थान की है। और गुजरात में की नस्ल 2 और 1 नस्ल कौन सी है? मध्य प्रदेश। ऊंट को अपन क्या बोलते हैं भैया? रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। ऊंट को क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, तो आंसर किया जाएगा ऊंट। ठीक है। अगली बात करते हैं कि राजस्थान की कितनी नस्लें हैं। तो मैं आपके सामने राजस्थान की बता देता हूँ नस्लें कौन कौन सी है। तो राजस्थान की नस्लें हैं आपके सामने। सबसे पहले मैं बात करता हूं बीकानेरी की। सबसे अच्छी नस्ल है जो बीकानेरी है। उसके बाद में आप लोगों के सामने मैं बात करता हूं जैसलमेरी की। बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, मेवाती। मेवाड़ी के बाद में अगली नस्ल मेवाती है। मेवाती के बाद में अपन बात करते हैं वो है मारवाड़ी। और मारवाड़ी के बाद में है जालोरी। ये 6 नस्ल है। कहाँ की है? ये 6 नस्ल है राजस्थान की। अब मैं गुजरात की नस्लों की बात कर रहा हूं। मैं गुजरात की, तो गुजरात की अपने पास 2 नस्ल है। कौन कौन सी है उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। गुजरात की 2 नस्लें हैं। गुजरात की 2 नस्लें हैं। एक नस्ल है कस्सी और एक नस्ल है खाराई। ठीक है। अब अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की एक नस्ल है, वो है अपनी
कौन सी नस्ल है, उस नस्ल के नाम बताते हैं आपके सामने, वो है मालवी। तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल अपनी नस्लें हैं, ऊंट की नस्लें टोटल कितनी है, 9 नस्ल। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए ऊंट की कितनी नस्लें हैं, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 9। ये जो डाटा मैं आपके सामने दे रहा हूं 31 मई 2020 तक दे रहा हूं। इन 31 मई 2020 तक इन नस्लों का अभी तक पंजीकृत नस्ल है ऊंट की कितनी है, 9। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ये डाटा आपके एग्जाम से 15 दिन तक पहले के ये डाटा आपको पता होना चाहिए। नस्लें बुकों में दे रखा है, बहुत सारी बुकों में गलत दे रखा है। अभी नई पंजीकृत एनिमल की जो नस्लें हैं लगातार वृद्धि हो रही है, लगातार नस्लें बढ़ रही है। तो अभी 31 मई 2020 के अनुसार ऊंटों की नस्लें कितनी है भैया, टोटल 9। ठीक है, राजस्थान में कितनी नस्लें हैं, राजस्थान में आपके सामने बात कर लेता हूँ। 6 नस्ल राजस्थान में है, जिसमें गुजरात में कितनी है, 2 नस्ल गुजरात की और 1 नस्ल कहाँ की है, मध्य प्रदेश की। तो टोटल नस्ल कितनी हो गई भैया, 9। ठीक है, तो मैं आपके सामने ये बता रहा हूं कि ऊंट को अपन क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, रेगिस्तान का जहाज। ये आप लोगों ने सुना होगा कि जब आपने 5वीं 7वीं 8वीं क्लासों में इसके बारे में रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, तो ये एक सामान्य सा क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में आ जाता है सिंपल क्वेश्चन। उस समय अपन कंफ्यूजन हो जाएगी भाई ऊंट जाएगा कि घोड़ा जाएगा कि गाय जाएगी, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऊंट। अब राजस्थान में मैं नस्लें बता देता हूँ कौन कौन सी है। राजस्थान की नस्ल एक है भैया बीकानेरी, दूसरी नस्ल अपनी जैसलमेरी, ठीक है, तीसरी नस्ल अपनी मेवाड़ी, चौथी है भैया मेवाती, 5वीं है मारवाड़ी और 6ठी नंबर पे है अपनी जालोरी। तो राजस्थान में नस्लें 6 नस्ल है टोटल, बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, जालोरी। गुजरात में 2 नस्लें हैं, एक है कस्सी और एक नस्ल है खाराई। याद रखना, कस्सी और खाराई। और मध्य प्रदेश में एक नस्ल है, कौन सी है भैया, मालवी। तो ऊंटों की नस्लों के बारे में मैंने बात की, टोटल 9 है। राजस्थान में 6 नस्ल राजस्थान की है, 2 गुजरात की और 1 मध्य प्रदेश। अब हम बात करते हैं पहली नस्ल, वो है अपनी बीकानेरी। नाम से पता चल रहा है कहाँ की नस्ल है भैया, बीकानेर की। तो अपने इसकी उत्पत्ति कहाँ अपन कह सकते हैं, इसकी उत्पत्ति होती है बीकानेर। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है भैया, बीकानेर से इसकी उत्पत्ति है। और राजस्थान के अलावा बहुत जगह ये पाई जाती है। ठीक है, इसकी खास बात क्या है, इसके अपन लक्षणों पे अपन बात कर देते हैं, क्योंकि बीकानेरी और जैसलमेरी दोनों के अपने बारे में पढ़ना है, खास करके 2 इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सिर्फ नाम याद करना है। लक्षणों पे अपन बात करेंगे तो लक्षण क्या है इसका जो सिर होता है वो कैसा होता है, गुंबदकार। जो गुंबद होते हैं मकबरा में, उस जैसा क्या है इसका सिर है। ठीक है, इसका अपन रंग की बात करेंगे तो इसमें रंग कैसा होगा, इसका रंग होता है गहरा भूरा। कैसा होगा, गहरा भूरा। कभी कभी ये आपको कलर में कैसे दिखते हैं, काले भी दिखते हैं। ठीक है, तो अपन सिर की बात की, मैंने रंग की बात की। अब खास लक्षण पे अपन आते हैं, वो है इसके ललाट पर क्या होगा भैया, खड्डा। इसके ललाट पर क्या होगा, खड्डा। इसके ललाट पर खड्डा होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसकी खास लक्षण है, विशेष लक्षण है। इसके ललाट पर खड्डा होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, स्टोप। इसके ललाट पर खड्डा होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टोप कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके सामने। मैं ये आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि इसके ललाट पर, ये है ललाट और यहाँ पे एक क्या होगा,
आंख के जस्ट ऊपर, आंख के जस्ट ऊपर आपको क्या दिखेंगे, खड्डे दिखेंगे। तो ये खास बात है बीकानेरी नस्ल की। दूसरी आपको सामने एक और खास बात बताता हूं कि इस नस्ल में आंखों के ऊपर आंखों की भौहें कान, आंखों की भौहें पर, कान पर गहरे काले बाल होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बाल होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, जीब्रा बोलते हैं। इससे होते हैं जिसको क्या बोलते हैं भैया, जीब्रा कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इसके अब आंखों की भौहें हैं और कान पे, ये आपको दिख रहे हैं कान के ऊपर और आंखों की भौहें के ऊपर एक अत्यधिक गहरे काले बाल होंगे। उसको बालों का एक गुस्सा होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जीब्रा बोलते हैं। ये एक विशेष बात है इसकी, वो आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसके ऊपर अपन और बात कर लेते हैं। इसके अलावा इसके बारे में और बात करते हैं कि इसमें उपयोगिता क्या हो सकती है। तो अपन उपयोगिता पे अपन बात कर लेते हैं। मेनली क्या इसकी उपयोगिता हो सकती है, इसका अपन काम में लेते हैं भैया परिवहन पे। कहाँ काम में लेते हैं इसको, परिवहन में इसको काम में लेते हैं। और इसको काम में लेते हैं अपन बोझा ढोने में, और अपन इसको काम में लेते हैं भाई कृषि के कार्य में, काम लेते हैं कृषि के कार्यों में। तो मैंने अभी आपके सामने बीकानेरी नस्ल की जो भी मेन बात थी उसके आपके सामने बात की कि भाई बीकानेरी नस्ल का जो उपयोगिता है, मुख्यतः इसका अपन कहाँ काम में लेते हैं, इसको अपन लेते हैं परिवहन में, अर्थात ट्रांसपोर्टेशन में, आवागमन में इसको काम में लेते हैं। साथ ही साथ बोझा ढोने में, कोई भी अपने यदि बाहर है और उसको बोझा ढोने में इसका काम में लेते हैं। साथ ही साथ इसको कृषि कार्य में, एग्रीकल्चर में भी इसको बहुत ज्यादा काम में लेते हैं। वापस आपको बता देता हूँ एक एक करके। उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा है बीकानेर का, बीकानेर। ये जो फोटो आपके सामने है वो किसकी है, बीकानेरी नस्ल में। यहाँ पे क्या होता है, एक उसको बोलते हैं अपन स्टोव, और ये जो बाल गहरे बाल होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, जीब्रा। इसकी खास बात याद रखना है, जीब्रा। और इसकी जो सर होता है कैसा होता है, गुंबदकार। ये आपको ध्यान रखना है। इसके आगे के पैर थोड़े लंबे होंगे, पीछे के पैर क्या होंगे, थोड़े छोटे होंगे, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसके लक्षण मैंने आपके सामने बात की कि उत्पत्ति इसकी हुई है भैया बीकानेर से। सिर कैसा होगा, गुंबदकार, इसको डोम शेप कहते हैं। इसका सिर कैसा होता है, गुंबदकार, या इसको क्या बोलते हैं, डोम शेप। तो इसका सिर है। इसका रंग की बात करें तो इसका रंग होगा भैया गहरा भूरा, अर्थात यूं बोल सकते हैं, कभी कभी अपने को महसूस होगा कि रंग इसका काला जैसा दिख रहा है। साथ ही साथ इसके ललाट पर, फोरहेड बोले तो आंख के ऊपर, आंख के भौहें के जस्ट ऊपर इसका जो फोरहेड है, ललाट पर खड्डा का पाया जाना, जिसको अपन बोलते हैं स्टोव, बहुत ही खास लक्षण है किसका, बीकानेरी ऊंट का। तो इसको अपन स्टोव बोलते हैं। इस नस्ल के अपन आंखों की भौहें हैं, आंखों की भौहें के साथ मैं ये भी लिख सकता हूं, आंखों की पलकों पे और कान पर गहरे बालों का गुस्सा पाया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं भैया, जीब्रा कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है भाई, दोनों इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं। स्टोव इंपॉर्टेंट है, जीब्रा इंपॉर्टेंट है। इस नस्ल की खास विशेषता है स्टोव और जीब्रे। उपयोगिता क्या इसका उपयोग करते हैं अपन परिवहन में, ट्रांसपोर्टेशन में, और इसका उपयोग करते हैं बोझा ढोने में। साथ ही साथ किसमें अपन उपयोग करते हैं, कृषि कार्यों में, ठीक है। अगली अपन बात करते हैं ऊंट की नस्ल है, वो है अपनी जैसलमेरी। जैसलमेरी नस्ल की अपन बात कर लेते हैं। उत्पत्ति स्थल कहाँ है भैया, तो उत्पत्ति स्थल जैसलमेर है। क्या है इसका उत्पत्ति स्थल, जैसलमेर है। जैसलमेर का
जैसलमेर में है, और कुछ भाग इसका सिंध पाकिस्तान में, वहां इसकी उत्पत्ति है। ये यूं नहीं है कि जैसलमेर में पाए जाते हैं, इसकी उत्पत्ति की बात कर रहा हूँ। ये जैसलमेर के अलावा जोधपुर में भी है, ये बाड़मेर में भी ये नस्लें पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसके लक्षणों की बात करते थे। अपने को 2 लक्षण मेनली याद रखना है, ठीक है। लक्षण में अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं, सिर की बात करते हैं। इसका सिर होगा एकदम छोटा सा सिर होगा। कैसा होगा? उसमें गुंबद आकार का था, इसका सिर छोटा है। और इसका रंग की बात करते हैं तो रंग कैसा होगा भैया? हल्का भूरा। उसमें गहरा भूरा था, इसमें क्या है? हल्का भूरा। अपने को इनसे तुलना करनी है बीकानेरी और इससे, तो इसमें भैया क्या मैं लिखूंगा? स्टोप तथा झींपरा अनुपस्थित। जो आपको स्टोप दिखे थे खड्डा और वो झींपरा इसमें अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? जो बीकानेरी नस्ल में प्रेजेंट होते थे, इसमें क्या होते हैं भैया? अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इसकी अपन बात करते हैं, गर्दन की बात करते हैं, तो गर्दन क्या है? एकदम पतली सी होती है। क्या होती है भैया? पतली। गर्दन इसकी क्या होती है? पतली। और गर्दन इसकी पतली होती है। साथ ही साथ इसके जो अपन मैं बात कर रहा हूं, पैर के जो भाग होते हैं, नीचे वाले भाग जिसको बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पैर के तलवे। पैर के तलवे क्या होते हैं? एकदम छोटे से होते हैं। आपको ये जो दिखेंगे पैर के ये वाले, इसको अपन क्या बोलते हैं? तलवे बोलते हैं। पैर के तलवे कैसे होते हैं? इसमें छोटे होते हैं। ये पैर के तलवे छोटे होने के कारण ये छोटे तथा हल्के होते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं भैया? तेज भाग पाते हैं। इसके कारण क्या है? तेज गति से दौड़ते हैं। इसी कारण ये भैया क्या है? तेज गति से दौड़ते हैं। उपयोगिता पे अपन बात कर लेते हैं, क्या इसकी उपयोगिता है? तो उपयोगिता पे अपन बात करते हैं तो इसका उपयोगिता क्या है? इसको अपन सवारी में काम में लेते हैं। क्या करते हैं भैया? सवारी में। सवारी में इसको अपन मेनली यूज करते हैं, सवारी में। यहां अपन इसको उपयोग लेते हैं दौड़ में। दौड़ में, ठीक है। तो ये जो आर्मी के पास होते हैं, अपनी सेना के पास, तो जैसलमेर की सेना वगैरह में अपने ऊंट, इस प्रकार के ऊंट ज्यादा है। आप जैसलमेर जाते हो और सम एरिया जैसलमेर में, जहां पे कोई भी पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, सम क्षेत्र में ये ऊंट आपको बहुत ज्यादा दिखते हैं। और वहां पे आप लोग सवारी के लिए जाते हो, जिसको अपन कैमल राइड बोलते हैं। कैमल राइड में इस सवारी का आनंद लेते हो। और ये सवारी के लिए काम में आता है दौड़ में, क्योंकि इसके जो नीचे के पैर का ये होते हैं, नीचे वाले भाग है, ये एकदम कैसे होंगे? एकदम आपको हल्के होंगे, छोटे होंगे। इसके कारण ये दौड़ पाता है, तेजी से दौड़ पाता है। और जैसलमेर के पास नाचना और फलोदी के पास दोमट एरिया है, वहां के ये ऊंट बड़े फेमस है, जो सवारी के लिए अपन काम में लेते हैं। तो जैसलमेरी ऊंट के बारे में मैंने बता दिया कि इसकी जो ये नेक रीजन है, ये भी क्या होगी? एकदम गर्दन भी पतली होती है, ठीक है। तो मैंने जैसलमेरी ऊंट के बारे में आप लोगों से चर्चा की। क्या क्या चर्चा की? कि भाई उत्पत्ति इसका जैसलमेर माना जाता है। सिर इसका एकदम छोटा स्मॉल सिर होगा, देखो उसमें एकदम उठा हुआ बीकानेरी में था, गुंबद आकार का था, डोम शेप था, इसमें आपको छोटा सा मिलेगा। रंग उसमें गहरा भूरा था, यहाँ पे आपको रंग मिलेगा हल्का भूरा। स्टोप और झींपरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया। बीकानेरी में स्टोप तथा झींपरा उपस्थित होते हैं, जबकि जैसलमेरी में स्टोप तथा झींपरा अनुपस्थित होते हैं। साथ ही साथ अपन इसकी किसकी बात करते हैं? गर्दन की बात करते हैं। तो गर्दन एकदम कैसी है? पतली सी है। पैर के जो नीचे वाले भाग है, वो जिसको बोलते हैं तलवे, और ये तलवे क्या होते हैं? छोटे होते हैं और पतले होते हैं। इस छोटे और पतले के कारण ये रेगिस्तान में बहुत तेज गति से भागते हैं। इसीलिए इसकी उपयोगिता में अपन पहली बात करते हैं, इसको सवारी में तथा इसको दौड़ में इसका मुख्यतः क्या करते हैं भैया? काम में लेते हैं। अगली नस्ल की बात करते हैं, वो है अपनी मेवाड़ी। उत्पत्ति कहां हुई है भैया? राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में।
तो मेवाड़ क्षेत्र में मुख्यतः क्या आता है भैया? उदयपुर। उदयपुर संभाग में इसकी अपन क्या मानते हैं? इसकी उत्पत्ति मानते हैं। ठीक है, उत्पत्ति। इसके अपन लक्षणों की बात करते हैं तो इसके लक्षण आपको दिख रहे होंगे। ये जो होठ है, नीचे वाले होठ, वो क्या होते हैं? एकदम लटके हुए हैं, यूं कह सकते हैं लटके हुए होठ। इसके लक्षण है लटके हुए, लटके हुए होठ। लटके हुए होठ इस नस्ल की विशेषता है। आपको ये ध्यान रखना है, लटके हुए होठ इस नस्ल की क्या है? विशेषता है। आपको मेवाड़ी नस्ल के बारे में ध्यान होना चाहिए। लटके हुए होठ इस नस्ल के, इसको अपन मुख्यतः किसमें काम लेते हैं? इसमें लेते हैं कृषि कार्य और भार ढोने में। इसका अपन काम में लेते हैं कृषि कार्य तथा भार ढोने में काम में लेते हैं। इसका मुख्य काम है अपन कृषि कार्य में काम में लेते हैं और भार ढोने के लिए अलग राज्य से, मध्य प्रदेश, गुजरात से कोई अपने को पहले सामान लेके आना होता था तो ये मेवाड़ी ऊंट का अपन क्या करते थे? प्रयोग करते हैं। इसका रंग कैसी बात कर लेते हैं? इसका भी रंग कैसा होता है? हल्का भूरा होता है। कैसा रंग होता है भैया? हल्का भूरा। तो इसका रंग भी कैसा होगा? आप दिखेगा हल्का भूरा। और ये दूध उत्पादन के लिए भी अपन कह सकते हैं, इसमें ये दूध भी अच्छा देता है। तो दूध उत्पादन की मैं बात करता हूं, प्रतिदिन ये दूध देता है भैया 4 से 6 लीटर प्रतिदिन। कितना दूध देता है ये? 4 से 6, 4 to 6 लीटर प्रतिदिन ये दूध देता है। तो मैंने मेवाड़ी हॉर्स के बारे में आपसे सामने बात की कि मेवाड़ी हॉर्स में आपको क्या बताया कि ये मेवाड़ क्षेत्र, जो राजस्थान का जो मेवाड़ क्षेत्र है, जैसे उदयपुर संभाग है, वहां पे इस नस्ल की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके लटके हुए होठ, इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं भाई, मेवाड़ी नस्ल की खास बात है, इसके क्या है? लटके हुए होठ इस नस्ल की विशेषता है। इसका अपन काम में लेते हैं कृषि कार्य में तथा साथ ही साथ भार ढोने में इसका अपन क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। रंग की बात करते हैं तो हल्का भूरा रंग है। साथ ही साथ ये दूध उत्पादन भी देता है, 4 से 6 लीटर क्या करता है भैया? दूध उत्पादन करता है। तो ये बात आपको पता है। अगली नस्ल की बात कर रहे हैं भैया, खरई नस्ल। खरई, इसकी उत्पत्ति भैया कहां मानी जाती है? इसकी उत्पत्ति अपन बात करते हैं गुजरात। गुजरात के जो समुद्र के पास का इलाका है, गुजरात के समुद्र तटों के पास इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, ये नस्ल कहां की है? आपको पता चल गया कि ये नस्ल गुजरात की है। इसकी खास बात है कि ये जो मैंग्रोव वनस्पति है, मैंग्रोव वनस्पति को खाता है। और मैंग्रोव वनस्पति कहां पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति के बारे में बात करता हूं, ये कहां पाई जाती है? समुद्र में। तो ये समुद्र में तैरकर उस समुद्र में पाई जाने वाली वनस्पति, समुद्र में पाई जाने वाली वनस्पति, ये पश्चिम बंगाल में भी आपको सुंदरवन में भी ये मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति में क्या होती है कि जैसे ये वनस्पति होती है कोई, ये जो मैंग्रोव वनस्पति, हमेशा ही ध्यान रखना कि जो क्षेत्र होगा, दलदली क्षेत्र होगा, दलदली होगा, दलदली जहां पे पानी कीचड़ होगा, जहां पानी ज्यादा होगा, वहां पे ये वनस्पति उगती है। और वनस्पति की इसकी जो अपन बोलते हैं रूट बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जड़ बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं न्यूमेटोफोर। क्या बोलते हैं भैया? न्यूमेटोफोर।
ये जड़ क्या हो जाती है, बाहर निकल आती है। कहाँ आती है भैया, जड़ एकदम बाहर निकल के आती है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन लेने के लिए जड़ बाहर आ जाती है, जिसको अपन न्यूमेटोफोर बोलते हैं। तो ये अपन यूं भी कह सकते हैं कि जो ये वनस्पति है इसमें साल्ट ज्यादा होगा। क्या होगा भैया, लवणीय लवणीय वनस्पति है। कैसी वनस्पति है ये, लवणीय वनस्पति। कैसी है, लवणीय। तो मैं आपके सामने ये बताना था, मैं आपके सामने ये बता रहा था मैं आपके सामने इस नस्ल के बारे में बताया था। उसको अपन, इस नस्ल का नाम है खाराई, और ये नस्ल पाई जाती है गुजरात के जो समुद्र तट वाला क्षेत्र है, जहाँ पे पानी ज्यादा है, वनस्पति है, जहाँ पे कैसी लवणीय वनस्पति पाई जाती है। तो ये जो ऊंट है वो कौन सी वनस्पति खाता है, मैग्रो वनस्पति। और वे मैग्रो वनस्पति कहाँ पाई जाती है, दलदलीय क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है भैया, समुद्र क्षेत्र पे, यहाँ ये वनस्पति पाई जाती है दलदलीय क्षेत्रों में। ये वनस्पति कहाँ पाई जाती है, दलदलीय। तो ये समुद्र के अंदर तैर के, जैसे आपको इसके सामने ये इमेज फोटो दिख रहा है, ये समुद्र की जो वनस्पति मैग्रो खाने के लिए तैरता है, ये समुद्र में तैर कर ये इस वनस्पति को खाता है। तो इसकी, तो ये थी नस्ल अपनी खराई। ठीक है, अगली नस्ल के बारे में आप के सामने बात करते हैं। ये कस्सी नस्ल है। इनके बारे में ज्यादा अपने को कुछ भी याद नहीं रखना है। कहाँ की है, तो ये ध्यान रखना है कहाँ की नस्ल है भैया, गुजरात की। और गुजरात में कहाँ पाई जाती है, गुजरात में ये पाई जाती है गुजरात के कच्छ भुज क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है भैया, कच्छ भुज। और ये कच्छ भुज भी क्या है, एक रेगिस्तान भाग है, वहां पे ये ऊंट आपको मुख्यतः दिखता है। ठीक है, तो आपके सामने मैंने बात कर ली कस्सी, ये है गुजरात की, और गुजरात के कहाँ पे पाई जाती है, कच्छ भुज में। ये आपके सामने फोटो इसका है। ज्यादा इनके बारे में नहीं अपने को जानकारी करनी है। अगली नस्ल की आपके सामने है जालोरी। तो जालोरी नस्ल की अपनी मैं बात करता हूँ, कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के जालोर जिले में। ज्यादा इसके बारे में कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, जालोर जिले में। और जालोर जिले और ये बाड़मेर जिले में मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, इनके बारे में अपने को ज्यादा कोई जानकारी नहीं रखनी है। जालोरी नस्ल है, ये आपको पता होना चाहिए। अगली नस्ल अपन बात कर रहे हैं वो है अपनी मालवी। मालवी, तो ये कहाँ की नस्ल है, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की। मध्य प्रदेश के जो मालवा क्षेत्र है वहां ये नस्ल पाई जाती है। तो मालवा क्षेत्र में अपन, अब राजस्थान में ये नस्ल कई बार आपको झालावाड़ क्षेत्र में, कोटा क्षेत्र में ये देखने को मिल सकती है। तो मालवी नस्ल ये याद रखना मध्य प्रदेश की है। ठीक है, अब ये जो मैंने जितनी नस्लें बताई है, 9 नस्लें हैं, जिसमें मैंने आपके सामने बीकानेरी बताई, मैंने जैसलमेरी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, जालोरी, और एक नस्ल अपने और छूट गई है वो राजस्थान की, वो है मेवाती। फिर अपने कस्सी, खराई, मालवी। तो कितनी नस्ल अपने बताई, अपने ने 9 नस्लों के बारे में आप लोगों ने चर्चा की। तो गुजरात की 2 नस्लें हैं, कस्सी तथा खराई। मध्य प्रदेश की है मालवी। राजस्थान की नस्लों के बारे में आप लोगों से बात कर रहे हैं। एक नस्ल है भैया जालोरी, एक नस्ल है मारवाड़ी, एक नस्ल है मेवाड़ी, एक नस्ल है अपनी जैसलमेरी, और एक नस्ल है जो प्रमुख नस्ल है वो अपनी कौन सी है, बीकानेरी। तो राजस्थान की कितनी नस्लें हैं भैया, राजस्थान की नस्लें हैं 6 नस्लें, बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, जालोरी और मेवाती। गुजरात की 2 नस्लें कस्सी, खराई और मालवी। ठीक है, तो
इस क्लास में मैंने ऊंटों की नस्लें हैं वो आपके सामने संपूर्ण ऊंटों की नस्लों के बारे में जानकारी दी। ऊंटों की नस्लों की अपना आपके सामने बात की, 9 नस्लें होती है उसके बारे में संपूर्ण आपके सामने जानकारी दी। ठीक है, अगली क्लास में अपन और नस्लों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।